हमारा जो सत्स्वरूप परमात्मा है वो सनातन है, न उसका आदि है न अंत है, वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। हमारा धर्म किसी ने बनाया हुआ नहीं है, जो परमात्मा का स्वरूप है वही सनातन धर्म का स्वरूप है। अहिंसा किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। लेकिन हमें में एकता है क्या? हम अपने बच्चा को संस्कार देते हैं क्या? तुम्हें घर में रह करके या फोटो के सामने तुम्हें अगरबत्ती लगानी है, धूपबत्ती लगानी है, आरती करनी है, प्रार्थना करनी है, या शिवालय में हर सोमवार के दिन तुम्हें जाकर के एक लोटा जल चढ़ाना है, या हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हर शनिवार या मंगलवार के दिन तुम्हें हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, या हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है, जो सुमरे हनुमत बलबीरा संकट कटे मिटे सब पीरा, ना से रोग हटे सब पीरा, न जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, और मनोजवा मारो तुल्यम बेगम। हे हनुमान जी, आप राक्षस को मारने में समर्थ हो। मैं बच्चा हूँ, मैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाता हूँ, दोपहर में जाता हूँ, अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ, आप मेरे साथ में रहना। यदि हमारे साथ कोई गंदी हवा लग जाए तो देख उठा उसको दूर भगाना। हम प्रार्थना करते हैं क्या? गण्य भगवान शंकर के सामने जाकर के हम ये कहते हैं क्या? आप हलाहल विष को पीने वाले हैं? देवताओं और दैत्यों के ऊपर संकट आया, विपत्ति आई, आपने विघ्न रूपी हलाहल विष को पी गए। अर्थात हमारे जीवन में आने वाले हर हलाहल को, हर बुराइयों को, हर कमियों को, हर संकटों को आप जो पीते रहना, अर्थात दूर करते रहना, हमारा कल्याण करते रहना। ऐसा हम कहते हैं क्या? हम तो नहीं कहते हैं। फिर भी जब हम अपने ही धर्म को तोड़ रहे हैं, अपने आप को ही उजाड़ रहे हैं, तो बताओ फिर हम सत्संगी कहाँ हैं? सत्संगी तो वो होता है जो एक संख्या में सत्संगी होता है तो दो को अपनाता है, और दो को तीन में अपनाता है, तीन को चार, अपनी संख्या को बढ़ाता है। संख्या को बढ़ाने के बाद में और एक संगठन तैयार करता है, वह आंदोलन छेड़ देता है, जो कि हम जगेंगे और जगाएंगे, हम सुधरेंगे और हम सुधारेंगे। चोर जो संख्या को बढ़ा लेता है, शराबी अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, कहता है पी लेने क्या फर्क पड़ता है भाई, हैं? अरे क्या हो रहा है भाई? अरे भाई देख लेते हैं, अरे भाई बड़ा आनंद आ रहा है, क्या भी आनंद लेते क्या? क्या हरियाणा के गली गली में आप ये शराब पी करके लुढ़क रहे होंगे? ढाणा के गली गली में शराब पी करके लुढ़क रहे होंगे। उन्होंने अपनी संख्या बढ़ा दी। मैं कहता हूँ जो कि पूरे हरियाणा ढाणा गांव में अभी 150 आदमी ने तो पी रखी होगी। क्या एकदम उन्होंने मतलब 150 ने पीना शुरू कर दिया? किसी ने 1 पीना शुरू किया होगा, फिर वो 2 पीना शुरू किया, फिर 10 पीना शुरू किया, फिर 50 शुरू पढ़ने गया, फिर एक ने वो जो है ना वो एक सॉन्ग भरने लगे हैं, फिर उसके देखा देखी दूसरा भी कहता है, तीसरा भी कहता है। तो ये सोचने वाली बात है, यदि हम सत्संगी हैं तो हम सुधरेंगे, तो हम भी तो 10-20 को सुधार सकते हैं, हम भी तो 1000 को सुधार सकते हैं, हम भी तो जन क्रांति ला सकते हैं, हम अपने बच्चा को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। लेकिन वो देंगे कब? जबकि हम दोनों स्त्री पुरुष माता पिता जब हम अच्छे विचार से संस्कृत होंगे तब। ये नहीं जो कि भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए पंग, अरे नहीं भाई, जो गुरु वचन पर डट गए लटक गए फंद 84 में। क्यों? गुरु की तो हम बात करते हैं, ज्ञान किसी बात करे मन तो मलिन भरे बसना अनेक भरी नेक न निवारी है। ज्ञान किसी तो हम बात करते हैं, ज्ञान किसी बात करते हैं, जो कि आत्मा तो शुद्ध है, पवित्र है, उज्जवल है, न तो उसका जन्म होता न उसकी मृत्यु होती है, वो शाश्वत हमेशा रहने वाला है। न तो उसको शस्त्र से काटा जा सकता है, न पानी से उसको गीला किया जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, किसी प्रकार से उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अपनी बात आती है तब क्या कहते हैं? तूने मेरे को ऐसे कहा तो कहा ही कैसे? तेरे को मैं देख लूंगा, तेरे को मैं नष्ट कर दूंगा, तेरे को बर्बाद कर दूंगा, तेरे को मैं ये कर दूंगा, तेरे को वो कर दूंगा। अरे करेगा तो करेगा किसको? जरा विचार कर। आत्मा यदि निर्विकारी है तो उसमें तो विकार हो ही नहीं सकता है। और रही बात, शरीर तो नाशवान है, ये विकारवान है। इसको जिस प्रकार से प्रारब्ध संचित से प्रारब्ध से इसका शरीर का निर्माण हुआ है, संचित में से ही।
अतः जिस प्रकार इसको नष्ट होना है उस प्रकार होना ही है। तेरे द्वारा नष्ट होना होगा तो तेरे द्वारा ही होगा, यदि तेरे द्वारा नहीं है तो चाहे लाख प्रयास कर ले। प्रहलाद को जलाने के लिए हिरण्यकश्यप ने लाख प्रयास किया, क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा प्रहलाद का? नहीं ना, क्योंकि उसके प्रारब्ध में नहीं था। यातना तो थी, संकट तो था, परेशानी तो थी, लेकिन मृत्यु नहीं थी, मृत्यु नहीं हुई है? लेकिन हम खामोखा की बात करते हैं ज्ञान। अरे जब हम ये जानते हैं जो आत्मा हमारी है वही आत्मा सबकी है, जो भगवान इसमें है वही भगवान सब में है। वो भगवान तो न तो मरते हैं, न वो जो है जन्म लेते हैं, न उसमें कोई विकार है। वो आनंद स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। अनित्यानि शरीरानि विभुवने व शाश्वतः, ये शरीर अनित्य है और ये भी निश्चित है, इसको जिस प्रकार मरना होगा उसी प्रकार मरेगा। फिर हम खामोखा अपनी वाणी को अशुद्ध क्यों कर रहे हैं? लेकिन हम करते हैं। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, माताओं बहनों मेरे भक्तों, देखो हमें में बहुत बड़ी कमी आ रही है। हम किसी एक अंग को पकड़ लेते हैं, हम किसी एक अंग को पकड़ लेते हैं। जब हम गुरु के पास में जाते हैं, सत्संग की बात सुन लेते हैं तो यही कहते हैं, भाई पूजा करने से क्या होता है, मंदिर में जाने से क्या होता है, हनुमान जी की भक्ति करने से क्या होता है, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है, या ये करने से क्या होता है, सूर्य भगवान को जल देने से क्या होता है। जब ये सब सोचे कुछ नहीं होता तो मैं निश्चित कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, शास्त्र कहता है तुम जो भी जानते हो उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मा में तो न तो साकार है न निराकार है, न आना है न जाना है। जहाँ वेद की वाणी भी मतलब जो पीछे रह जाती है तो उसको हम जानेंगे कैसे? उसके लिए हम जो भी कुछ कहते हैं सब मिथ्या है, सब बकवास है। अब कहोगे जी कि वो बकवास नहीं है। यदि सब सत्य है तो हमारे सनातन धर्म के जितने भी अंग हैं सारे के सारे सत्य हैं। इसीलिए अच्छे यदि मतलब अपने बच्चा को संस्कार देना चाहते हैं तो पहले हमें अच्छा बनना होगा। आप बताओ, सुनो, आप लोग आदि शक्ति हो, पहला गुरु आप हो। आपकी गोद में, आपके पेट में 9 महीना बच्चा पलता है, याद रखना। फिर आपकी गोद में बच्चा वर्षों खेलता है। दादा दादी जो भी कुछ कहना है आप खिला पिला करके बच्चा को उंगली से चलना सिखाती हो, आप संस्कार देती हो। और आपने जैसा संस्कार दिया उस शुद्ध जीव बच्चा के हृदय में जैसा संस्कार आपने संस्कार रूपी बीज को बो दिया, डाल दिया, वही संस्कार आगे चल करके वो पेड़ पौधा लताओं के रूप में पनपता है, वैसा ही बच्चा बनता है, हैं? इसीलिए क्या होता है, माता पिता का कर्तव्य होता है, यदि हम बच्चा को सच्चा संस्कार देना चाहते हैं, उसका जीवन उज्जवल और पवित्र करना चाहते हैं तो हमें सत्संग करना होगा। सत्संग का मतलब है अच्छाइयों का ग्रहण करना और बुराइयों का त्याग।